आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको आत्मविकास और शांति की ओर मार्गदर्शन करेगी। यह कहानी एक युवक की है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था और उसका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता और तुरंत जवाब देने की आदत में था। उसकी इस आदत से गांव वाले उससे दूर रहने लगे थे और अर्जुन भी समझ रहा था कि उसका यह स्वभाव उसे दुख और अकेलापन दे रहा है। एक दिन उसने सुना कि पास के शहर में एक महान गुरु का प्रवचन हो रहा है। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसकी परेशानियों का हल वहां मिल जाए। वह जल्दी से वहां पहुंचा और प्रवचन सुनने लगा। गुरुजी अपनी बातों में जीवन के सच्चे रहस्यों को साझा कर रहे थे। इसी बीच गुरुजी ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चे बदलाव की तलाश करते हो तो कुछ विशेष जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। प्रवचन समाप्त होने के बाद अर्जुन गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि बदलाव के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे यह बताइए कि वह 10 जगहें कौन सी हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इन्हें सीखने के लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। यदि तुम तैयार हो तो मेरे साथ आओ। अर्जुन ने सहमति दी और इस प्रकार उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, गुरुजी ने अर्जुन से कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का एक अवसर हो सकती है। यदि तुम गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, लेकिन यदि तुम शांत रहोगे तो तुम यह समझ सकोगे कि आलोचना सही है या नहीं। अर्जुन ने इसे अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। दूसरा स्थान। जब कोई तुमसे बहस करे, गुरुजी ने कहा, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। अर्जुन ने यह सीखा कि बहस में उलझने की बजाय शांत रहकर समाधान की ओर बढ़ना बेहतर है। तीसरा स्थान। जब कोई गुस्से में हो, गुरुजी ने समझाया, गुस्सा आग की तरह होता है। अगर तुम उसमें घी डालोगे तो वह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। अर्जुन ने इसे समझा और अभ्यास में लाया। चौथा स्थान। जब तुम दुखी हो, गुरुजी ने अर्जुन से कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे अंदर के बदलाव का द्वार हो सकता है। इस चुप्पी में तुम अपने सवालों के उत्तर पा सकते हो। अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया और अपने दुखों को समझने की कोशिश की। पांचवां स्थान। जब कोई तुम्हें उकसाए, गुरुजी ने कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। अर्जुन ने यह सीखा कि चुप्पी उसकी शक्ति और धैर्य को दर्शाती है। छठा स्थान। जब तुम्हें मदद ना करनी हो, गुरुजी ने कहा, हर जगह मदद की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय नहीं पूछे तो चुप रहना बेहतर है। अर्जुन ने यह समझा कि अपनी राय का हमेशा प्रचार करना जरूरी नहीं है। सातवां स्थान। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो, गुरुजी ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। अर्जुन ने अपने ज्ञान को दूसरों पर थोपने के बजाय आत्मनिरीक्षण करने की राह अपनाई। आठवां स्थान। जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो, गुरुजी ने कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे समय में तुम्हारे शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होगा। चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। नौवां स्थान। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो, गुरुजी ने समझाया, जीवन में कई ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। ऐसी परिस्थितियों में क्रोधित होने या व्याकुल होने के बजाय चुप रहना सबसे बुद्धिमानी है। 10वां स्थान। जब तुम्हारा दिल भर जाए, गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।
चुप्पी ही एक सबसे सशक्त अभिव्यक्ति होती है। अर्जुन ने गुरुजी की यह शिक्षाएं ध्यानपूर्वक अपनाई और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने अपनी आदतों में बदलाव लाकर एक शांत, संतुलित और समझदार व्यक्ति बनने की कोशिश की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की भाषा है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करते हैं। जब हम किसी स्थिति को समझने और समाधान पाने के लिए शांत रहते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्चे बदलाव ला सकते हैं।